गुड मॉर्निंग बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे से रीड करिएगा क्वेश्चन में से कि यूज इक्लूड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर मतलब किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का, मान लीजिए पॉजिटिव इंटीजर 2 है, उसका स्क्वायर जब भी करेंगे तो हमें इधर इन द फॉर्म ऑफ, या फिर तुम्हारा प्रोडक्ट के फॉर्म में आएगा वो किसी के साथ में, मान लेते हैं m, 3m की जगह पर हम मान लेते हैं कोई x मान लेते हैं, k मान लेते हैं, इस फॉर्म में रहेगा, 3k फॉर्म में रहेगा, या फिर 3k + 1 फॉर्म में रहेगा। इसे हमें दिखाना है इस तरीके से। तो हम इस क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे कैसे? हम क्या करेंगे, k को एक सेट ऑफ नंबर्स में दिखाएंगे, k को एक सेट ऑफ नंबर्स में दिखाएंगे और फैक्टराइज करने के बाद हम प्लस फॉर्म 1 में लाने की कोशिश करें। जो हमने ऐसे किया तो इसका हम बोल सकते हैं कि हाँ, कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इस फॉर्म में पाया जा सकता है। राइट? क्या करने वाले हैं पता है आपको? चलिए चलते हैं सॉल्यूशन में। तो हमें क्वेश्चन में दिया गया इन फॉर्म ऑफ, देखिए क्वेश्चन में नोट किया गया है इन फॉर्म ऑफ 3m और 3m + 1। राइट? तो हमें इसका ध्यान रखना है कि 3m दिया है, तो बच्चों हम यहाँ पर b का वैल्यू क्या पकड़ेंगे? 3। करेक्ट। लास्ट क्लास में 6 पकड़े थे, अब हम 3 पकड़ेंगे। तो चलो, लेट a एनी पॉजिटिव इंटीजर है मान लेते हैं, और b एंड b = 3। b क्या है? b क्या है? डिवाइज़र है, याद रखें, डिवाइज़र है। हमेशा हम लोग जब भी यूज़ करते हैं, इसको लिखना नहीं है, समझना है, सिर्फ डिवाइज़र है। और ये क्या है? पॉजिटिव इंटीजर, डिविडेंड है, हमेशा डिविडेंड हम ए पकड़ लिया। तो पॉसिबल वैल्यूज़ हम जानते हैं एज पर द यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, एज पर डिवीजन लेमा हमें क्या पता है, मैं फिर से स्पष्ट करना चाहता हूँ। दिस इज व्हाट द यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, a that is dividend is equals to quotient divisor into quotient plus remainder, जहाँ पर a is equals to 3q plus r लिख सकते हैं, जहाँ वेयर जहाँ r की वैल्यू बच्चों, r की वैल्यू 0 से बड़ी और 0 के बराबर हो सकती है रिमाइंडर, और रिमाइंडर क्या हो सकता है? हमेशा छोटा होना चाहिए। किससे? डिवाइज़र से छोटा होना चाहिए। राइट? चलो, तो स्टेटमेंट लिखना ही पड़ता है। तो अब हम केस में आते हैं, पॉसिबल जीरोस रिमाइंडर्स क्या होंगे? 0 से कम होंगे, 3 से कम होगा, 3 से कम मतलब 2 और 1 और 0। तो अब लिख सकते हैं कि हम लिखेंगे कि पॉसिबल वैल्यूज़ आर, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी बच्चों, इसीलिए बड़ी तेज लिखता हूँ। आर = क्या हो सकता है? 3 से कम, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, या फिर 2 हो सकता है। 3 तो नहीं हो सकता है, 3 से कम ही हो सकता है। तो हम कितने केस करेंगे? केस 1, केस 2, केस 3 करेंगे। केस 1 व्हेन r = जब r का मान 0 है। ठीक है? जब r का मान 0 है तो हम ये सेटअप लिखेंगे, a = 3q + 0, क्योंकि इस केस में r क्या है? 0 है। राइट? मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ सेक्शन में। तो नाउ फर्दर स्क्वायरिंग बोला गया, क्वेश्चन में देखिएगा स्क्वायर लिखा गया होगा, स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव ऑर्डिनल इन फॉर्म ऑफ, ऐसा देखिएगा, स्क्वायर कॉन्सेप्ट से बाहर ना जाए, स्क्वायर पूछा गया। तो हम स्क्वायर करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड स्क्वायर करेंगे तो राइट हैंड साइड भी स्क्वायर करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा बच्चों? होल स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? a² = 9q² मिल जाएगा। 0 का तो स्क्वायर कुछ नहीं होता है, 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा, इसी के लिए हम 9q² लिख देते हैं यहाँ पर। लेकिन
एक बात है कि हमें एक ऐसा कांस्टेंट वैल्यू लाना पड़ेगा, देखो जो बात हुआ था ऐसा एक कांस्टेंट वैल्यू लाना पड़ेगा, ठीक है, जो कि हमें फैक्टराइज करके ही मिलेगा। जैसे मैं 3m लिख सकता था, तो 3m को अगर 3 इंटू एम लिखूँगा तो क्या होगा, फैक्टराइज फॉर्म में लिख सकता है, तो m का एक वैल्यू आएगा, तो 39 क्यों है, तो मैं इसको एक फैक्टराइज फॉर्म में लिखूँगा, 3 को HCF ले करके 3 3 ज़ा 9 एंड Q स्क्वायर। तो ये बेटा हम लिखेंगे, अब कनेक्ट करिए इसके साथ में मैंने क्या समझाया था और यहाँ क्या कर रहा हूँ वही कर रहा हूँ। 3k1 मान लेते हैं, ठीक है। आप लिख सकते हो कि लेट द k1 इज सम पॉजिटिव इंटीजर, k1 k2 और k3 या k4 सम पॉजिटिव इंटीजर है करके लिख सकते हो। केस 2 क्या होगा, अब आपको समझ आ गया होगा कि व्हेन r इज इक्वल्स टू 1। केस नंबर 2, r जब 1 के बराबर है, r जब 1 के बराबर है तो हमारा केस क्या होगा, r इज इक्वल्स टू 1 का केस होगा। ये केस हो चुका है, ये केस करेंगे अब हम, तो हम लिखेंगे a इज इक्वल्स टू 3q इज प्लस 1 दिस टाइम, रिमाइंडर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर रिमाइंडर 0 था तो 0 लिखेंगे, रिमाइंडर 1 है तो 1 लिखेंगे। अब इसको हम स्क्वायरिंग करते हैं बोथ साइड, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड, व्हाट वी गेट इज दैट 3q का प्लस 1 का होल स्क्वायर। बेटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab फॉर्मूला यहाँ पर हमें लगाना पड़ेगा इसको एक्सपेंड करने के लिए। तो a स्क्वायर हम देख रहे हैं 9q स्क्वायर प्लस 2 3 ज़ा 6q प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, थोड़ी चालाकी करो, स्टार्टिंग में बताया था कि हमें फैक्टराइज करके इस फॉर्म में लिखना है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को फैक्टराइज करेंगे। देख रहे हैं इनमें कॉमन, इनमें तो कॉमन नहीं है तो इसको हम ब्रैकेट में डाल लेते हैं, तो हमारा कॉमन हो जाता है 3 आउटसाइड रहेगा और डिवाइड करेंगे तो 3q स्क्वायर आएगा प्लस 3 2 ज़ा 6 दैट इज़ 2q राइट प्लस 1। देखो फॉर्म में आ गया। तो ये क्या है बच्चों, k2 है, ये क्या है k2 है राइट। तो हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू 3k2 प्लस 1 राइट। अच्छे से नोट कर लें। केस 3 क्या होगा, आपके मन में आ रहा है कि अब सर क्या करने वाले हैं, केस 3 करने वाला हूँ। केस 3 मतलब जब रिमाइंडर 2 है, तो केस 3 when r is equals to 2, ओके। जब r is equals to 2 रहेगा, ये थोड़ा एक्सपैंड हो जाएगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू, डायरेक्टली कर लेते हैं 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर करते हैं हम लोग, तो आ जाएगा 3 3 ज़ा 9 9q स्क्वायर प्लस 3 4 ज़ा 12q प्लस 2 2 ज़ा 4 p स्क्वायर 4। अब यहाँ पर एक ना समझने वाली बात आ सकती है आपके लिए कि अब सर प्लस 1 के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, क्योंकि 9 12 और 4 का HCF 1 होता है, तो मैं 9 और 12 का निकालूंगा, 4 का नहीं निकाल सकता हूँ, तो मैं 4 के लिए अलग से ऐसा लिखूंगा कि मुझे 1 एंड में आए, तो मैं 3 + 1 लिख दूंगा। चलिए मैं क्या करूँगा, 9q स्क्वायर प्लस 12q, और मैं यहाँ पर चालाकी करूँगा 3 + 1 लिख दूंगा, मुझे 1 तो निकल गया, ऐसे भी जोड़ने से तो 4 आ ही रहा है। अब मैं इन तीनों का क्या कर सकता हूँ, HCF निकाल सकता हूँ। चलिए HCF निकालूंगा तो क्या होगा, 3 HCF रहेगा बाहर आउटसाइड, और अंदर डिवाइड करूँगा तो 3q आएगी, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 एंड प्लस 1 बाहर यहाँ से रहेगा। ये तो 1 किस लिए आया, 3 को डिवाइड करें, 3 3 से 1 आया, ये वाला आया, ओके। हर बात समझ आना चाहिए, बिना समझे मैथ्स नहीं सॉल्व करते हैं। अब ये क्या होगा, सोच बोलो, k2 हो गया ये फॉर्म, तो ये जो फॉर्म ऑफ इंटीजर है k3 हो जाएगा और प्लस 1 लिख देंगे, दैट्स इट। आप अब लिख सकते हो कि नाउ k2
एंड K3, अच्छा K3 आर सम इंटीजर, आर सम इंटीजर। ओके, थैंक यू, नोट कर लें इसको अच्छे से। कोई समझ में नहीं आती है, वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देखें आप लोग। थैंक यू।